नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए दिवाली से पहले ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी। दिवाली पश्चात नवंबर में चुनाव के संकेत राज्य आयोग ने दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियों में तेजी लाई है। गुरुवार को अमरावती संभाग के सभी जिलों की चुनाव संबंधी प्राथमिक तैयारियों की आकलन चुनाव आयोग ने किया। बैठक में जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका चुनाव की अब तक की प्रक्रिया की जानकारी आयोग ने ली। अतिशीघ्र राज्य चुनाव आयुक्त अमरावती संभाग के दौरे पर आने की जानकारी सूत्रों ने दी है। पहली प्रसूति के लिए अचलपुर स्थित महिला व बाल अस्पताल में आई चिकलदरा तहसील के पांचडोंगरी की महिला की प्रसूति के पश्चात गुरुवार सुबह 7 बजे मौत हो गई। मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पश्चात स्पष्ट होगा, ऐसा कहा गया। प्रसूता की मौत होने से मेलघाट में रोष व्याप्त है। 17 सितंबर को रानी प्रेम सावलकर नामक युवती अचलपुर स्थित महिला व बाल अस्पताल में प्रसूति के लिए भर्ती हुई थी। उसने बुधवार की मध्य रात 1:30 बजे एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन गुरुवार की सुबह 7 बजे उसकी मौत हो गई। आरवी के डॉक्टर कालिंदी राणे के राणे अस्पताल में विगत 3 सितंबर 2021 को प्रसूति के लिए आई महिला की देर रात प्रसूति पश्चात मृत्यु हो जाने के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राणे अस्पताल को डॉक्टर समिति का अहवाल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस मामले में जस्टिस पानसरे और जस्टिस ठोंबरे की खंडपीठ के सामने एडवोकेट सपना जाधव ने पैरवी की। कोर्ट के ध्यान में यह बात लाकर दी कि डॉक्टर राणे द्वारा मृतक की जांच दौरान दिए गए दस्तावेज और डॉक्टर समिति की जांच रिपोर्ट में भिन्नता दिखाई दे रही है। नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं में भीषण समस्या है। इस पर समय पर रोक लगाना आवश्यक है। प्रमुख रूप से नाबालिग बच्चों ने नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए यंत्रणाएं बिक्री हो रहे स्थानों को खोजकर नशीले पदार्थों की नियमित जांच करें, ऐसे निर्देश जिलाधीश आशीष एरेकर ने दी। पिछले कुछ दिनों से शुरू लगातार बारिश के कारण जिले में खरीफ सीजन की 18% फसलें खराब हो जाने का अंदेशा है। 12 हेक्टेयर जमीन अतिवृष्टि के कारण बह गई। ऐसे में जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के संयुक्त पंचनामे पूर्ण कर 114 करोड़ क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है। जिला न्यायालय की दोनों इमारतों और संपूर्ण परिसर में बार बार बिजली आपूर्ति खंडित होने से परेशान वकीलों व पक्षकारों की समस्या देखते हुए वकील संघ की ओर से आज दोपहर आपात बैठक हुई और जिले में जिला प्रशासन तथा लोनीवी से इस बारे में चर्चा करने एवं बिजली कंपनी महावितरण को कोर्ट की आपूर्ति स्पेशल लाइन से दिए जाने की चर्चा हुई। इस चर्चा को आज ही क्रियान्वित करने की जानकारी अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख ने अमरावती मंडल को दी। महाराजा श्री अग्रसेन जी जयंती महोत्सव 2025 का शुभारंभ कल बुधवार 17 सितंबर को सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण के साथ किया गया। महोत्सव अंतर्गत विविध स्पर्धाएं, क्रिकेट मुकाबले, बॉक्स क्रिकेट, महिला सम्मेलन, वरिष्ठ सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, आनंद मेला, संडे फंडे और भव्य पुरस्कार वितरण एवं सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। भव्य शोभा यात्रा सोमवार 22 सितंबर को सवेरे 8:30 बजे श्री सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ होगी। प्रमुख मार्गों से श्री अग्रसेन भवन रायली प्लॉट पहुंचेगी। अग्रसेन स्मारक समिति, अग्रवाल समाज, युवा संगठन, महिला मंडल, वरिष्ठ नागरिक मंच, सखी मंच और आयोजन समिति जयंती महोत्सव को जोरदार शानदार बनाने प्रयासरत है। आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय, पदभर्ती में विलंब और उनके प्रकरण बाबत संवैधानिक तरीके से निषेध के रूप में जय वल्लेखन आदिवासी विकास संघ की तरफ से शुक्रवार 19 सितंबर को एक दिवसीय धरना दिया गया। ट्राइबल फोरम ने महाराष्ट्र राज्य में बंजारा जाति का अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश न करने की मांग को लेकर जिलाधीश आशीष एरेकर के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री और आदिवासी विकास मंत्री को ज्ञापन भेजे। जिला महिला सहकारी बैंक की 50वीं वार्षिक साधारण सभा हाल ही में अग्रसेन भवन रायली प्लॉट में हुई। अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष और विधायक सुलभा खोड़के ने की। उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और गतिमान सेवा के कारण बैंक सफल हो रही है। बैंक के विविध डिपॉजिट और कर्ज योजनाओं के कारण महिलाओं का आर्थिक विकास हो रहा है। उनकी परिवार में भूमिका निर्णायक भी हो रही है। 2 दिन बाद 22 सितंबर से नवरात्रोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। इस निमित्त 19 सितंबर को पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने अंबादेवी व एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 10 दिनों के इस उत्सव में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से हर तरह नजर रखी जा रही है।
नवरात्रोत्सव के दौरान हर वर्ष विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में दर्शन के लिए विदर्भ के कोने कोने से हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस प्रशासन ने गांधी चौक तक यातायात पर पाबंदी का निर्णय लिया। इस संबंध में गुरुवार की देर शाम अधिसूचना जारी की गई। संपूर्ण राज्य में बारिश थम रही है, किंतु आगामी 25 सितंबर तक लौटते मानसून की बरसात रहने का अंदाज मौसम विभाग ने व्यक्त किया। मौसम विभाग का अंदाज है कि महाराष्ट्र सहित गुजरात के भी कई हिस्सों में 18 व 25 सितंबर दौरान हल्की और कई तेज बरसात हो सकती है। सराफा के श्री सार्वजनिक दुर्गा मंडल में इस बार खाटू नरेश श्याम बाबा की गाथा को प्रस्तुत किया जा रहा है। विशाल पंडाल में यह झांकी स्थानीय कलाकार सचिन गुड़े साकार कर रहे हैं। उन्हें मोन्टू शर्मा का मार्गदर्शन प्राप्त है। दृश्य की कल्पना सराफा का प्रसिद्ध लालचंद बंसाली की है। बंसाली स्वयं बारीकियों को जानने के लिए शनिवार को ही खाटू श्याम जाकर आए हैं। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप द्वारा आयोजित गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा में 50 से अधिक मंडल और 350 से अधिक घरेलू लोगों ने भाग लिया। पुरस्कार वितरण संस्था अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल, बीजेपी शहर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, किरण महल्ले, किरण पातुरकर, शिवराय कुलकर्णी, दिनेश सूर्यवंशी, रविंद्र खांडेकर आदि की उपस्थिति में उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ। प्राध्यापक विशाल इंगोले, प्राध्यापक संदीप जाधव, प्राध्यापक आकाश कदम ने अथक परिश्रम इसके लिए किए। विदर्भ के नागपुर में किसानों का 7/12 कोरा करने 28 अक्टूबर को आंदोलन किया जाएगा। कल बेलोरा की जनसभा में आंदोलन की दिशा तय की गई। सभा में हजारों किसान, खेतिहर मजदूर और महिलाएं उपस्थित थी। तहसील के बेलोरा में पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में विशाल किसान, खेतिहर मजदूर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसान नेताओं ने किसानों को आह्वान किया कि अब आत्महत्या के लिए नहीं बल्कि अधिकारों के लिए लड़ने तैयार हो रहो। आम्ही कर्जमाफी मागणार नाही देवा भाऊ, आम्ही तुझ्या बापाचं कर्ज माफ करून एवढी आमच्या मंडळात आम्ही भीक मागायचा धंदा कधी केला नाही, माझ्या बापानं केला नाही, माय नाही केला नाही। पण दुःख या गोष्टीचं आहे तर जेवढे जाती धर्माच्या लढाईसाठी लढता तुम्ही तेवढे शेतकरी म्हणून लढत नाही, हे सगळ्यात मोठं दुःख। लढावं तुम्ही तुमची पार्टी घेऊन। मी तर म्हणतो निष्ठा पार्टीवर नाही, निष्ठा नेत्यावर नाही, निष्ठा माझ्या मायवर बापावर ठेवा। ज्या मायनं 9 महिने पोटात ठेवलं, आम्हाला वागवलं, तिचं अजूनही दुःख संपलं नाही, ते अजूनही वेदना आहे तिच्या मनात। शासकीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर और डुप्लीकेट फर्जी कागज पत्र तैयार कर उसे शासकीय कामकाज के लिए इस्तेमाल करने वाले 3 युवकों के खिलाफ तिवसा थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के नाम रघुनाथपुर निवासी अमोल रामदास मुद्रे, मुजरी निवासी नितिन भाऊराव गाडगे और चेतन नारायण बावनकर है। प्रेम संबंधों के चलते प्राइवेट फोटो निकालने के बाद वह अपनी दूसरी प्रेमिका की माध्यम से पहली प्रेमिका से पैसे की मांग की गई। पैसे न देने पर उसने निजी फोटो और वीडियो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आईडी पर वायरल कर दी है। इस कारण पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दरियापुर पुलिस ने आरोपी प्रेमी और एक अन्य महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय पीड़िता ने दरियापुर थाने में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक वह जुलाई 2024 में अकोला में नीट परीक्षा की पढ़ाई के लिए रहते दरियापुर तहसील के नाचोला ग्राम निवासी तेजस कडू नामक युवक के साथ उसकी पहचान हुई। धीरे धीरे इस पहचान का रूपांतर प्यार में हुआ। दोनों फोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे। परतवाड़ा चिकलदरा मार्ग पर गौरखेड़ा कुंभी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अयोध्या रेसिडेंसी परिसर में बुधवार मध्यरात्रि को घेरफोड़ी की 4 घटनाएं घटित हुई। इस घटना के कारण परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। मलकापुर तहसील के चिखली रंथम परिसर के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर बुधवार 17 सितंबर की रात 11:15 बजे के दौरान इको वैन अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई तथा 4 लोग घायल हो गए। कार चालक भुसावल निवासी साजिद अजीज बागवान, पश्चिम बंगाल निवासी जुमा शिकधर तानिया बागवान, चिखली निवासी संतोष तेजराव बाहाले समेत एक अन्य महिला की मृत्यु हो गई, जबकि नांद्रा हवेली निवासी पंकज दिलीप गोपाल, कोलकाता निवासी दीपिका विश्वास, भुसावल निवासी टीना अजय पाटिल तथा एक अन्य महिला घायल है। संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक किरण सरनाईक के तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक को चिखली के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना के बाद नागरिक काफी संतप्त हो गए। इस कारण चिखली शहर में तनाव निर्माण हो गया था। बुधवार 18 सितंबर को यह दुर्घटना घटित हुई। जख्मी युवक का नाम कृष्णा नंदू लश्कर है।
खामगांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला द्वारा अपने बच्चों को छोड़कर ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या करने की चौंकाने वाली घटना उजागर हुई। गुरुवार 18 सितंबर को सुबह 9 बजे जलम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में घटना घटी। इस घटना से रात में हड़कंप मच गया। मृतक महिला का नाम जलम निवासी कल्पना विठल घुले है।